आज हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन लॉ एंड ग्रेस। शरीयत और फजल के दरमियान फर्क क्या है, इस बात को हम आज सुबह सीखेंगे। देखिए, द एपिस्टल ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 3, गलतियों के नाम का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 3री आयते मुकद्दसा। भाई शर्जील पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। मुकद्दस कलाम में लिखा है जी, क्या तुम ऐसे नादान हो कि क्या तुम ऐसे नादान हो के रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने थैंक यू। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। ये सवाल किया है पौलुस ने, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? शुरू कैसे किया और इख्तिताम कैसे हो रहा है? आगाज बहुत ही अमेजिंग और इख्तिताम बहुत ही हॉरिबल। आगाज बहुत ही उम्दा और खूबसूरत, लेकिन इख्तिताम बहुत ही भयानक। शायद आज बहुत सारे ईमानदारों की हालत ऐसी भी होगी जिन्होंने जब आगाज किया तो उनका आगाज बहुत खूबसूरत था, उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसा मोड़ आया जिस पर उन्होंने तौबा की, गुनाहों से मुआफी के लिए बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया और उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया और रूहानी बरकतों का मजा चखा, इंजॉय किया आसमानी बरकतों को, रूह की लज्जतों को लिया। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनको बरगश्ता कर दिया और उन्होंने अपनी राहें खुदा की राहों से जुदा कर ली। आगाज अच्छा है लेकिन इख्तिताम बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब गलतियों की कलीसिया को जब पौलुस ने ये बात कही है तो इसके पीछे क्या डायनामिक्स थे, क्या मुहर्रिकात थे, जरा पहली आयत से पढ़िए भाई, सुनिए गौर से। ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसोस कर लिया? किसने तुम पर अफसू कर लिया? किसने तुम पर अफसू कर लिया? यूनानी जुबान का लफ्ज जो अफसू के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है बेस्कैनो, और बेस्कैनो का मतलब है बुरी नजर लगा देना, जादूगरी कर देना। किसने तुम पर जादूगरी कर दी है गलतियों? किसने तुम्हें नजर लगा दी है? पता है नजर लाने वाला भी बड़ा एक सिलसिला चलता है। वो फलाने ने मेरे कपड़े वाल वेख्या, मेरे कपड़े में खुंगी लग गई, है ना। और एक वक्त था जब बच्चे बहुत रोया करते थे तो मामा पता की कर दिया सी, तीलियां 7 तीलियां वार के औरतों नूं साड़ देना। ਉਹ जनाब माचसां दियां माचसां बर्बाद हो जानियां ते बाद चों डॉक्टर को पता लगना ਉਹਦੇ ਤੇ पेट च गैस होई सी, कॉलिक ड्रॉप्स चाहिए ने। समझ रहे मेरी बात? सो पौलुस कहते हैं तानू नजर किन्ने ला देती है? तुम्हारा तो आगाज बहुत अच्छा हुआ था, तुम किस डगर पर चल पड़े हो? तुम क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहे? क्यों तुम्हारी जानें इत्मीनान नहीं पा रही? आगाज तो बहुत अच्छा किया था भाई, पढ़िए आगे। तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कवर, मैं जानना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिल को टटोलना चाहता हूं, तुम्हारे ख्यालात को टटोलना चाहता हूं कि आखिर क्या हुआ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। सवालिया निशान छोड़ा है पौलुस ने। शरीयत के अमाल से तुमने
रूह को पाया है या ईमान के पैगाम से रूह को पाया है? रूह मिलया केंजे, शरीयत से या फजल से? अगर फजल से तो फिर वापस शरीयत में क्यों कर जा रहे हो? क्या काम है वापस शरीयत में जाने का? पता है कई लोगों को सैटिस्फैक्शन नहीं होती एक गिरजे तो, एक पास्टर से उनकी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, कई लोगों ने 5-5 पादरी रखे हुए ने। एक ओ पादरी जो बच्चा पैदा होएगा तो औरतें आके दुआ करेगा, एक ओ पादरी जिन्हों बच्चे की सालगिरह ते बुलाना है, एक ओ पादरी जिनको बच्ची का निकाह पढ़ाना है, ठीक, एक ओ पादरी जिन्हें जनाजा पढ़न आना है, तो एक ओ पादरी जिसको बदरूआं कढ़ानियां ने। सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, मुतमईन नहीं है। कई बपतिस्मा लैके भी एक होर मिशन च जाके फिर बपतिस्मा ले लेंगे। मैं उस बपतिस्मे की वो बच्चों वाला नहीं बात कर रहा, वो मखसूसियत है। मैं गुनाहों से मुआफ़ी के बपतिस्मे की बात कर रहा हूं। तो अगर आपने एक दफा गुनाहों की मुआफ़ी का बपतिस्मा ले लिया है तो फिर कहीं और जाकर आप फिर से बपतिस्मा लेकर उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। इनकी जानें इत्मीनान नहीं पाती, इनको फिर से शरीयत अच्छी लगती है। जो मिस्र से निकल आए हैं वो फिर से मिस्र की तरफ निगाहें करते हैं, जो गुनाह से निकल आए हैं वो फिर से गुनाह को ताकते हैं। तो क्या गुनाह उन पर गालिब ना आएगा? यकीनन आएगा। सो पौलुस ने ये सवाल उठाया कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? आगे मजीद क्लैरिफिकेशन देखें, इसी बाब की 11वीं आयत को भी भाई पढ़िए, 3:11। और ये बात जाहिर है, और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से, कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नजदीक, कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता। रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहे। हालेलुया, ईमान से जीता रहेगा। कोई शख्स शरीयत के वसीले से खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहर सकता। ये इश्तिहाल अंगेज सवाल का जवाब पौलुस ने दिया है। अब बात यह है कि अगर निजात ईमान से मिली है, रूह ईमान से पाया है, रास्तबाज ईमान से ठहरे हैं, तो हम जिंदा भी ईमान से रहेंगे। हालेलुया। शरीयत आपको जिंदगी नहीं देती, बल्कि शरीयत कुछ और करती है, उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। इस बात को जहन में रखें कि अगर निजात ईमान से मिली है तो जिंदा भी ईमान से रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है? क्या हम मनमानी करते फिरे, जो दिल में आए वो करें? वंस यू आर सेव्ड यू आर सेव्ड, ये कॉन्सेप्ट है कि वंस यू आर सेव्ड डू वॉट एवर यू वांट यू टू डू, कि जो कुछ आपका दिल करे आप वो करें। सुनिए क्या कहते हैं पौलुस, रोमियो 6 बाब उसकी पहली और दूसरी 2 आयत को देखिएगा। रोमियो 6 बाब और उसकी पहली 2 आयत। बस हम क्या कहें? बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से, हम तो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे? क्यों कर उसको आइंदा में, जिस गुनाह के बायस हम मर चुके हैं, जिस गुनाह को हमने जिंदगी में से निकाल दिया है, फिर उसके लिए क्यों कर जिए? जिस शरीयत से खुदा हमें निकाल कर ले आया है, हम उसमें फिर से क्यों वापस जाएं? हम उसमें क्यों फिर से जिंदगी गुजारें? पौलुस कहते हैं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। और बाज़ औक़ात पौलुस की तालीम और याकूब की तालीम में तवाज़न रखना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। याकूब का जब हम खत पढ़ते हैं तो उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत और फिर दूसरे बाब की 20वीं आयत को जरा पढ़िए, क्या कहते हैं खुदा के बंदा।
ऐ मेरे भाइयों, ए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो, मगर अमल ना करता हो, क्या फायदा? तो क्या फायदा? अगर कोई ये कहे कि मैं ईमानदार हूं और उसकी जिंदगी में आपको कहीं अमल ना नजर आए तो उसका क्या फायदा? फिर 20वीं आयत भी पढ़िए। यस। मगर ए निकम्मे आदमी, ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के ईमान बगैर अमाल के बेकार है? बेकार है। ईमान बगैर अमाल के बेकार है। याकूब ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है गुड वर्क्स पर, अच्छे कामों पर, नेक अमाल पर। और याकूब ने कलीसिया को मैक्सिमम जो तालीम दी है वो अच्छे अमाल की दी है कि तुम अच्छे अमल करो, अच्छी जिंदगी गुजारो। अब पौलुस इस बात को किस तरह से बयान करते हैं? फिलिपियों 2 बाब उसकी 12 और 13 दो याद। ये मिच्योर मैसेज है, इसको गौर से सुनिएगा। फिलिपियों 2 बाब 12 और 13 दो याद है जी। बस ए मेरे अजीजों, पौलुस कहते हैं बस ए मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए तुम हो, हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में, अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में, बल्कि इससे बहुत ज्यादा, मेरी गैर हाजिरी में मेरी डरते और कांपते गैर हुए, हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम अपनी नजात का काम किए जाओ। किए जाओ जी। 13वीं आयत भी पढ़िए। क्योंकि जो तुम नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। अब दोनों की बातों में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। याकूब ये कहते हैं कि अगर तुम ईमानदार हो तो फिर नेक अमाल करो। पौलुस कहते हैं कि नेकी का इरादा तुम्हारे अंदर खुदा पैदा करता है। ठीक। पौलुस कहते हैं मेरी गैर मौजूदगी में भी वैसे रहो जैसा मेरी मौजूदगी में होते हो। कई पादरी नूं वेख के फौरन सिगरेट पीछे कर लैणगे या सुट देणगे। हाँ जी, कि पादरी साहब आ गए, असीं इन्हां दा बहुत एहतराम करने हैं, रब दा भावें करिए ते भावें ना करिए। ठीक। कुछ लोग पासबानों को खुश करने के लिए उनके दाएं बाएं फिरते रहते हैं। जब वो नहीं होते तो फिर वो वैसे ही होते हैं जैसे वो पहले होते हैं। समझ रहे मेरी बात? पौलुस कहते हैं कि अगर नेकी करते हो तो फिर नेकी के काम को अंजाम देते रहो, तुम्हारे दरमियान खुदाम हो या ना हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि खुदा तो मौजूद है। आ रही है बात की समझ? अब नेक अमाल क्यों करना जरूरी है? ईमानदार के लिए नेक अमाल करना इसलिए जरूरी है कि हमें नजात इमाल से नहीं मिली, बल्कि इमाल नजात का फल है। आमीन। नेक अमाल जो हैं वो नजात का फल है। हम जब नजात पा लेते हैं, और पौलुस इसी बात पर एम्फेसिस कर रहे हैं। पौलुस कहते हैं कि हम नेक अमाल इसलिए नहीं करते कि नजात पाएं, बल्कि इसलिए कि हमें नजात मिल चुकी है। और हम नेक अमाल नजात के लिए नहीं बल्कि अजर पाने के लिए करते हैं। आमीन। सो ये फर्क है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब शरीयत है क्या? व्हाट इज द लॉ? शरीयत क्या है? मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि शरीयत 10 अहकाम और दीगर अहकाम का मजमुआ है। यानी शरीयत 613 अहकाम का मजमुआ है। अब ये शरीयत खुदा ने क्यों दी?
क्या जरूरत पड़ी इस शरीयत की? पता है बागे अदन में क्या हुआ था? हवा और आदम ने, तो जब पूछने के लिए आया खुदा, तो फिर क्या हुआ? कोई भी अपने गुनाह को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आदम ने हवा पर डाल दिया, हवा ने सांप पर डाल दिया। कोई बंदा अपने गुनाह ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ नहीं है, इसलिए शरीयत लागू कर दी गई। कि तुसी ਮੰਨਦੇ ਤੇ है नहीं, फिर थानू मनाने वास्ते मैं एक शीशा तैयार करना। आपको पता है हमारे घरों में शीशा क्यों होता है? क्यों होता है शीशा? तैयार होने ली, है ना। ओ किसी ने कहा कि अगर किसी की ब्यूटी वेखनी है तो उन्होंने सवेरे उठदियां ही वेखो। हाँ जी, वो होर ही तरह का मुंह होया होंदा ते वाल उजड़े पुजड़े होंदे। तो शीशे के सामने जब जाते हैं तो शीशा क्या करता है? शीशा हमें बताता है कि तुम्हें बाल बनाने की जरूरत है, पूरा मुंह भी धोने की लोड़ है, गिड्डा गुड्डा लथ जान। सो शरीयत क्यों दी गई? ताकि हम पर नाराजगी को जाहिर करे। किस लिए? हम पर नाराजगी को जाहिर करे। सिर्फ इस हवाले को नोट कर ले, गलतियों का खत है, 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। फिर शरीयत क्यों दी गई? शरीयत एक हदायतकार थी कि हमें मसीह के पास लेकर आए। आमीन। शरीयत एक आईना है जो हमारे दाग, हमारे गुनाह तो हमें दिखाती है, लेकिन उनको साफ करने की उसमें शक्कत नहीं है, उसको साफ करने की उसमें कुदरत नहीं है। ठीक, इसलिए वो फक्त हमें यीशु मसीह तक लाने के लिए रहनुमा मददगार हो सकी। गलतियों 3 बाब और उसकी 24वीं आयत है ये। अब शरीयत जो दी गई कि हमें नाराज ठहराए, वो कहती क्या थी? पढ़िए जरा अहबार की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 5वीं आयत। क्या कहती थी ये शरीयत? अहबार 18वां बाब और उसकी 5वीं आयत। तारीफ हो, हालेलुया। सो तुम मेरे आयन और अहकाम मानना, लिखा है तुम मेरे आयन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे, जिन पर अगर कोई अमल करे, तो वो उन्हीं की बदौलत, वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूं। मैं खुदावंद हूं। शरीयत कहती है मुझे मानो तो जिंदा रहोगे, ना मानो तो मरोगे। मानो तो जिंदा रहोगे, ना मानो तो मरोगे। खुदा क्या कहता है? फजल क्या कहता है? रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। शरीयत कहती है मुझे मानोगे तो जिंदा रहोगे, ना मानोगे तो। अब मसला यह है कि कौन शरीयत पर पूरा अमल करे? कोई इंसान नहीं कर सकता था मां सिवा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के, जिसने शरीयत के एक एक शोशे को पूरा किया, एक एक नुक्ते को पूरा किया। आमीन। फिर ये शरीयत क्या करती है? ये शरीयत दुनिया को मुजरिम ठहराती है। क्या करती है? मुजरिम ठहराती है। याकूब 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। फिर ये शरीयत दुनिया को नाराज ठहराती है और किसी भी बात में कामिल नहीं होने देती। आप कभी भी शरीयत में खुद को कामिल नहीं कर सकते या कामलियत की तरफ बढ़ नहीं सकते। कामलियत का सफर तवील लगता है। तो फिर फजल क्या है जिसकी बाबत पौलुस बात कर रहे हैं? ईमान के पैगाम से रूह को पाया। फजल एक बख्शिश है। क्या है? फजल एक बख्शिश है जिसके हम हकदार नहीं थे, बल्कि यीशु मसीह की शफकत और मोहब्बत के बाइस ये फजल हम पर हुआ है। शरीयत कहती है मानो
तो जिंदा रहोगे, ना मानोगे तो मरोगे। लेकिन फजल क्या कहता है? यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, जो यीशु पर ईमान लाता है और उसकी सुनता है वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फक्त मुंह से इकरार करना है कि यीशु मसीह खुदावंद है और दिल से उस पर ईमान लाना है और आपकी निजात श्योर हो जाती है, आपकी निजात यकीनी हो जाती है। सो आपको खुदा उन पुरानी बातों में से निकाल कर एक नए इरा में लेकर आया है। और यही कंसर्न था पौलुस का यहां पर भी, गलतियों के साथ भी, कि तुम्हारी तो शरीयत से जान छूटी है, तुम अभी फिर उसकी तरफ बढ़ रहे हो। फजल एक ऐसा मौजज़ा है जो शरीयत नहीं कर सकती थी। आमीन। ये एक मौजज़ा है। फजल एक इवजी यानी मुनज्जी की मौत के वसीले से गुनहगारों को मुआफ़ी और इत्मीनान पेश करता है। फजल कहता है जो हमेशा की जिंदगी को कबूल करता है वो कभी ना मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। शरीयत कहती है मुझे मानो तो जिंदा रहोगे, ना मानो तो मरोगे। लेकिन फजल कहता है जो हमेशा की जिंदगी को कबूल करता है, जो यीशु मसीह नासरी है, वो कभी ना मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है वो फजल जो यीशु मसीह के वसीला से हम पर जारी हुआ है। फिर फजल नजात लाता है। फजल क्या करता है? नजात लाता है। तीतुस का खत 2 बाब और उसकी 11वीं आयत। फजल खुदा की बख्शिश से उस रास्तबाजी को बहाल करता है जो शरीयत ने छीन ली थी, रास्तबाजी को बहाल करता है। फिर फजल खताकार गुनहगार के हक में खुदा की दौलत है जो मसीह के गरीब होने से हमको मिली है। आमीन। फजल ना सिर्फ गुनहगारों को नजात देता है बल्कि इसके अलावा एक और भी काम करता है। वो क्या है? उसे कायम रखने के लिए हर रोज बढ़ता है। फजल बढ़ता रहता है, इसमें कमी नहीं आती। आमीन। और फिर आसमान पर जाने के लिए रास्तबाजी जरूरी है। लेकिन शरीयत किसी को रास्तबाज नहीं ठहराती। अगर आपको हवाला चाहिए तो आप ले सकते हैं। इमाल की किताब है, उसका 13वां बाब और उसकी 39वीं आयत। शरीयत रास्तबाज नहीं ठहरा सकती थी, लेकिन आसमान पर जाने के लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो है रास्तबाजी। जो आसमान पर जाना चाहता है उसके लिए रास्तबाजी को पाना जरूरी है, जो फजल के वसीला मुमकिन हो सकती है। फजल के वसीला मुमकिन हो सकती है। रोमियो 3:24। फजल हमें पाकीज़गी, रास्ती और खुदा परस्ती की जिंदगी गुजारना सिखाता है। आमीन। इसके लिए भी हवाला लिख लें। तीतुस 2 बाब है, उसकी 11 और 12 2 आयत। फिर फजल हमें इसलिए दिया गया क्योंकि हम इतने कमजोर थे कि अपनी निजात की हिफाजत नहीं कर सकते थे, इसलिए हम पर फजल हुआ है ताकि हमारी निजात हमसे जुदा ना हो जाए। वो निजात जो हमें यीशु मसीह के वसीला से मिली है वो खो ना जाए। करंथियों का 2 खत 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत। अब अगर हम पर फजल हुआ है तो क्या इस फजल का नाजायज फायदा उठाएं? ये अगला सवाल है कि अगर हम पर यह फजल हुआ है कि हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें, हम पर यह फजल हुआ है कि हम खुदा के बेटे बेटियां ठहरे, यह भी फजल हमें खुदा के हुजूर से मिला है। शरीयत में कोई किस खुदा को बाप नहीं कह सकता था, लेकिन फजल के वसीला से हमें यह भी हक हासिल है कि हम खुदा की फर्जंदियत में आ गए हैं। अब हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। आमीन।
फजल में हमें यह दलेरी है कि हम किसी भी वक्त खुदा के हुजूर झुककर उसको मुबारक कह सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं। उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं रह गया। तो क्या फजल का नाजायज फायदा उठाएं? रसूल कहते हैं अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। और मैं ये समझता हूं कि फजल शरीयत से ज्यादा सख्त है। पता है कैसे? शरीयत कहती थी कि अगर किसी मर्द ने किसी औरत के साथ जना किया, किसी शख्स ने चोरी कर ली, तो वो मुजरिम ठहरा। यानी किसी भी काम को अगर आप इन एक्शन करते हैं तो शरीयत कहती थी आप गुनहगार हैं। अब फजल क्या कहता है? फजल कहता है कि आपने सोच ही लिया, सो यू हैव डन। तो फिर मुश्किल क्या है, शरीयत या फजल? फजल ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमने फजल को लाइट ले रखा है। हमारा जो दिल करता है हम करते रहते हैं। ठीक, हम आंखों का गुनाह करते हैं, हम सोचों का गुनाह करते हैं, हम जुबान का गुनाह करते हैं, और गुनाह पर गुनाह करे जाते हैं इस आड़ में कि हम पर फजल है। पौलुस कहते हैं क्या हम गुनाह पर गुनाह करते रहे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमें इस फजल का नाजायज फायदा नहीं उठाना, क्योंकि मसीहत की बुनियाद शरीयत पर नहीं बल्कि फजल पर है। आमीन। मसीहत की बुनियाद फजल पर है। इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं, आखिरी हवाला पढ़ेंगे, इसके बाद हम दुआ करेंगे। गलतियों 5वां बाब और उसकी 4थी आयत। गलतियों 5:4। तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, सुने, तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए। जी, मसीह से अलग हो गए। सुनिए जरा गौर से, फिर से पढ़िए भाई। तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए। मसीह से अलग हो गए जी, और फजल से महरूम, फजल से भी महरूम हो गए। इसीलिए पौलुस का कंसर्न है कि तुमने शुरू कैसे किया था, रूह से आगाज करके जिस्म के साथ काम को पूरा करना चाहते हो। अगर तुम शरीयत के बाइस रास्तबाज ठहरना चाहते हो तो फिर ना तुम्हें मसीह की जरूरत है और ना फजल की जरूरत है। फिर लगे रहो जिथे लगे हो। उसने तो जान छुड़ा दी है कि अब ना बकरों की जरूरत है, ना बैलों की जरूरत है, ना कुमरियों की जरूरत है, क्योंकि हमारा इफ्जी, हमारा नजात दहिंदा लिखा है वो एक ही बार अपना खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया ताकि अबदी खलासी कराए। आमीन। सो इसलिए हम फजल के वसीला से रास्तबाज ठहरे हैं, फजल के वसीला से नजात पाना और फिर अमाल पर भरोसा करते रहना, ये हमें फजल से दूर कर देता है और ये इस बात का पैगाम देता है कि अब हमें मसीह की ज़रूरत नहीं है। गलतियों 5:16 में पौलुस कहते हैं मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। जिस्म की भी एक शरीयत है, जिस्म की एक अपनी शरीयत है और उसके अगेंस्ट काम करने के लिए हमें रूह पिलाया गया है ताकि हम जिस्म के अगेंस्ट चलें। पानी नहर में बह रहा होता है ना या दरिया में बह रहा होता है, तो उसके ऑपोजिट जाना, जिस तरफ से पानी आ रहा है उस तरफ बढ़ना खासा मुश्किल होता है, जिस्म थक जाता है। तैराक इस बात को बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो ये रूह जो है, जो हमारे अंदर बसता है, ये हमारे बदन के खिलाफ इसी तरह से काम करता है जिस तरह पानी की समत की तरफ उल्टे बढ़ना। ठीक। सो इसके लिए हमें खुदा का फजल तौफीक देता है कि हम ऐसा करते चले जाएं।
सो रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं हो, बल्कि फजल के मातहत हो। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया।